नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस के लॉज तक चैनल में। और इस चैनल में हम आज आपके बीच में लेकर आए हैं 3 ईयर एलएलबी थर्ड सेमेस्टर पेपर फिफ्थ 300 के पेपर कोड है। और पेपर का नाम है प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इसका दूसरा प्रश्न है कि विधि व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति और महत्व बताइए। विधि तथा साधारण व्यवसाय में क्या अंतर है? व्हाट डू यू मीन बाय द लीगल प्रोफेशन? एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन द लीगल एंड ऑर्डिनरी बिजनेस। तो यहाँ पर हम ये समझ सकेंगे कि क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। प्रश्न आप सबने देख ही लिया है और हम इस प्रश्न के उत्तर को समझेंगे। प्रश्न है कि विधि व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, इसकी और इसकी महत्व बताइए, प्रकृति बताइए, महत्व बताइए। वि- विधि और साधारण व्यवसाय में क्या अंतर है? ठीक है, ये हम समझ चुके हैं, इनका अंतर हम समझ चुके हैं। और लीगल प्रोफेशन क्या है ये भी हम जानेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले विधि व्यवसाय का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, विधि व्यवसाय का अर्थ मीनिंग ऑफ लीगल प्रोफेशन। मीनिंग ऑफ लीगल प्रोफेशन। देखिए, विधि व्यवसाय में व्यवसाय क्या है? एक महान और आदर्श व्यवसाय कहा जाता है। कैसा व्यवसाय है ये? महान है और आदर्श व्यवसाय है। इसमें विभिन्न प्रकार के विवादों और वादों को वर्तमान विधि, प्रथा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप निपटाया जाता है। विधि व्यवसाय वाले व्यक्ति को वकील वकील और व्यक्ति को वकील वकील प्लीडर विधि आदि सलाहकार आदि नामों से भी पुकारा जाता है। सबसे पहले विधि व्यवसाय का विकास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ। यहाँ कुछ धन संपन्न व्यक्तियों ने इसे समाज सेवा की सद्भावना के साथ आरंभ किया। किसने किया? कुछ धन संपद संपन्न व्यक्तियों ने। बाद में इन्हीं धनी व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को बैरिस्टर कहा गया। विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वह धन कमाना ना होकर केवल जनसेवा था। जो प्रारंभिक रूप से जुड़े थे उनका यही उद्देश्य था, धन कमाना ही नहीं, जनसेवा की जाए। भारत में भी, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी विधि न्याय प्रशासन विभिन्न शासकों के समय से चला आ रहा था। परंतु विधि व्यवसायों जो विधि व्यवसायी थे उनमें से कोई स्थान नहीं था इनका नियत। अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद यह आंग्ल विधि का श्रीगणेश किया। अंग्रेज जब भारत आए तब उन्होंने आंग्ल विधि का श्रीगणेश किया। और समय के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में विवाद को बढ़ोतरी होने के कारण, जो वहाँ वाद विवाद बढ़े, उनके कारण इस व्यवसाय में भी वृद्धि देखने को मिली। इस व्यवसाय का भी विकास हुआ। विधि व्यवसाय का आज व्यवसायीकरण होने के बाद भी इसका मूल उद्देश्य पीड़ित मानव समाज की सेवा करना है। देखिए, वकील अधिनियम, ध्यान से सुनिए। वकील अधिनियम वकील अधिनियम 1961 की धारा दो एक झा के अनुसार विधि व्यवसाय से तात्पर्य उस न्यायालय के किसी वकील या प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता से है। इसके आधार पर वकील अधिनियम 1961 की धारा 21 झा के अनुसार विधि व्यवसाय से तात्पर्य उच्च न्यायालय के किसी वकील या प्लीडर, मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता से है। अब हम बस समझेंगे विधि की प्रकृति और उसके महत्व। नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन। देखिए, विधि व्यवसाय एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जिसमें विधि व्यवसायी को विभिन्न प्रकार के मानवीय संबंधों और कार्यकलापों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना होता है। और उसके लिए वह न्याय हेतु सामंजस्य स्थापित करते हुए न्याय
के लिए भी प्रयास करता है कि न्याय हो। यह एक विद्वान व्यवसाय है जिसका उद्देश्य अन्याय और उत्पीड़न का शिकार व्यक्तियों को न्यायालय के माध्यम से राहत प्रदान करना है, जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को संवैधानिक और मानवीय अधिकारों की उनकी रक्षा हो सके और वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन भी व्यतीत कर सकें। इसमें एक वाद को हम देख लेते हैं। वाद है, अगर वाद को देखें तो वाद है अभय प्रकाश सहाय बनाम उच्च न्यायालय पटना, AIR 1998 पटना। इसमें कहा गया था कि वकालत का जो पेशा है वो आरंभ से ही एक उच्च स्तरीय उच्च बौद्धिक और नैतिक व्यवसाय माना जाता है। समाज में इसका प्रतिष्ठित स्थान है। विधिक व्यवसायी न केवल पक्षों की सहायता करता है बल्कि न्याय प्रशासन में न्यायालयों की सहायता भी करता है। संक्षेप में विधि व्यवसाय की प्रकृति और विशेषताएं कुछ महत्वपूर्ण हैं जो दी गई हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले यह एक क्या है, ज्ञानपूर्ण व्यवसाय है। दूसरी बात, इसमें विधि व्यवसायी को मानव के विभिन्न व्यापारों का ज्ञान होता है। तीसरी बात, यह एक स्वतंत्र व्यवसाय होता है जिसमें सेवा भावना प्रमुख होती है। चौथी बात, इस व्यवसाय में विधि व्यवसाय विभिन्न प्रकार के विश्वास रिश्तों से बाध्य होते हैं। विश्वास का रिश्ता होता है इसमें मुख्य रूप। तो और पांचवी बात देखें तो इस व्यवसाय में विधि व्यवसायी द्वारा विज्ञापन करना, दलालों को की नियुक्ति करना और सहारा लेना विधि और व्यावसायिक नीति के विरुद्ध होता है। मतलब यहाँ विज्ञापन भी नहीं दोगे आप, दलालों की नियुक्ति भी नहीं करोगे, सहारा भी नहीं लोगे और व्यावसायिक इस प्रकार की जो व्यावसायिक विधि व्यावसायिक नीति ये खिलाफ होती है इन सब बातों के। इस व्यवसाय में बार और बेंच के बीच मधुर संबंध होने जरूरी हैं। बार और बेंच के बीच और सातवीं बात हम देखें तो विधि व्यवसाय में दलालों की नियुक्ति पूरी तरह से वर्जित होती है। यहाँ ध्यान रखिए, ये इसकी विशेषताएं हैं और महत्व हम पढ़ रहे हैं इस समय। आठवीं बात क्या है कि वकील विधिक नीति के अनुसार मुवक्किल के हितों का न्यासी मतलब ट्रस्टी और न्यासी की हैसियत से उन्हें वे सभी कार्य करने चाहिए जो मुवक्किल के हित में हैं, क्योंकि विधिक व्यवसाय व्यापार नहीं है। अतः वकीलों को दूसरे वकील के प्रति प्रतिस्पर्धा तथा ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। 10वां पॉइंट आता है, किसी भी वकील को इस प्रकार का कार्य अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए जो उसे व्यवसाय की निष्ठा के कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो। विधिक व्यवसाय, अब 11वां पॉइंट है, विधिक व्यवसाय नीति के अनुसार एक वकील का यह प्रयास होना चाहिए कि उसके मुवक्किल के हितों का संरक्षण है। वकील को विरोधी पक्ष से साठगांठ भी नहीं करनी चाहिए। 12वां पॉइंट है, एक वकील को न्यायालय तथा न्यायालय के बाहर न्यायाधीशों से मिलने का अवसर मिलता है। विधिक व्यावसायिक नीति के अनुसार इस प्रकार की सभाओं में उसे न्यायाधीश से गुप्त संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। 13 पॉइंट है, किसी भी वकील को यदि किसी मुकदमे में सफलता मिल जाए तो न्यायाधीश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि वह किसी मुकदमे में असफल हो जाए तो न्यायाधीश की आलोचना भी न्यायसंगत नहीं होती। और जो 14 पॉइंट है वो ये कहता है कि किसी न्यायाधीश के द्वारा उद्घोषित विधिक पूर्वोक्ति किसी वकील द्वारा उसी न्यायाधीश के सामने उद्धत की जा रही है तो उसे उस विधिक पूर्वोक्ति की अनावश्यक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और नहीं प्रदर्शित करना चाहिए कि पूर्वोक्ति में ज्ञान और विवेक का भंडार है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। और जो 15 पॉइंट है इसमें कि एक वकील विभिन्न सभाओं में यदि भाग लेता है और विधि संबंधित संभाषण करता है तो उसे यह अधिकार है कि वह विद्वान न्यायालय के द्वारा
दिए गए निर्णयों की आदरपूर्वक आलोचना कर सकता है। कैसे? आदरपूर्वक आलोचना। और परंतु इस प्रकार के लेक्चर देते समय उसे आत्म प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि विधि व्यवसाय और सामान्य व्यवसाय में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन लीगल प्रोफेशन एंड ऑर्डिनरी बिजनेस। देखिए, कानूनी पेशे और साधारण पेशे में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे विधि अ, विधि पेशे में वकील का अपने पेशे के विज्ञापन करने की मनाही होती है, अपने पेशे का विज्ञापन नहीं करेगा। और जबकि सामान्य व्यवसाय में विज्ञापन किए जाने पर कोई रोक नहीं होती है, उसमें कोई रोक नहीं होगी सामान्य में, इसमें रोक है। फिर विधि में पैसे, जो विधि पैसे में धन कमाने की बजाय जनसेवा का उद्देश्य निहित होता है। विधि पेशे में धन कमाने की जगह पर किसका होगा? जनसेवा का उद्देश्य होगा। जबकि सामान्य व्यवसाय में धन कमाना ही मुख्य उद्देश्य माना जाएगा, उसमें धन कमाना नहीं, सेवा है। विधि व्यवसाय में वकील तथा वादकारी का संबंध विश्वासपूर्ण और गोपनीयता से पूर्ण होता है, जबकि सामान्य व्यवसाय में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। फिर पॉइंट इसका रहेगा कि कानूनी पेशे में अभिकर्ताओं, जो एजेंट है, उनकी नियुक्ति तथा उनसे सहायता पूर्णतः वर्जित है। जबकि सामान्य व्यवसाय में दलालों का होना व्यापार की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक समझा जाता है। आगे है 6 पॉइंट। विधि पेशे में विधि व्यवसायियों के लिए विधि की शिक्षा जरूरी है, जबकि सामान्य व्यवसाय में कुछ अपवादों को छोड़कर व्यवसायियों के लिए विशेष शिक्षा प्राप्त करना कोई आवश्यक नहीं है। और इस प्रश्न के लिए बस इतना ही। हमने ये प्रश्न तैयार कर लिया है परीक्षाओं के लिए। आगे हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को तैयार कीजिए, इससे संबंधित जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उन पर चर्चा कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये जो प्रयास है कैसा लग रहा है। और बस इतना ही। धन्यवाद।